हमारा सबका उद्देश्य ये रहे कि ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है कि हमारा जो मत है, जिसको हो सकता है कि जो पुराने नेता है जो लंबे समय से जमे हुए हैं उन लोगों को आपके वोट का महत्व नहीं पता, लेकिन मुझे जरूर पता है और मुझे जीवन भर पता रहेगा। और मैं जीवन भर हमेशा आप प्रवासी साथियों के साथ में हर हक की लड़ाई में हमेशा खड़ा रहूंगा, ये वादा मैं आपसे कर रहा हूं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन कैसे गांव में जाकर के दें, कैसे ये प्रयास करें कि आपकी कॉलोनी में अगर 20-50 वोट हैं जो शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के हमारे क्षेत्र के हैं, उनको ले जाने की चिंता उस दिन कैसे करें। वो सब काम आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति बहुत सारे काम नहीं कर सकता और वो चिंता आप लोगों को करनी पड़ेगी। और ये चिंता इसलिए भी जरूरी है, अगर आप सही मायने में जिस तरीके से वक्ता भी बोल रहे थे कि हमारे क्षेत्र में बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन परिवर्तन की आवश्यकता के साथ में हम लोगों को जी जान से मेहनत करके उसमें अपना योगदान देने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे परिवर्तन सुनिश्चित हो सके, परिवर्तन होकर के रहे। ये काम भी हम लोगों को करना पड़ेगा। हम लोग टीमें बनाए और मैं सही बता रहा हूं, मैंने एक फोन नहीं किया कि आपको ये एड्रेस है, आपको आना है, कोई फोन, क्योंकि मैं भी इतना इन दिनों व्यस्त रहा और आने वाले दिन हर एक दिन व्यस्त ही रहना है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आना ये सही मायने में हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़े परिवर्तन की आठ है। ये बहुत बड़े परिवर्तन की आठ है कि जयपुर में जो लोग हमेशा राजनीतिक रूप से दूर रहते हैं, अपने आप को राजनीति में, वहां की गांव की राजनीति में बहुत ज्यादा सम्मिलित नहीं कर पाते, अपने काम से व्यस्त रहते हैं, अपने काम धाम नौकरी जो भी अपना काम करते हैं उस काम में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोकतंत्र के पर्व में हमारे विधानसभा क्षेत्र के मतदाता जो प्रवासी है वो बहुत जागरूक है। ये बात और ये कार्यक्रम इस बात की गवाही है। मेरा अनुरोध आपसे यह है कि तीसरा चुनाव है, अगर आप सब लोग इस बार ताकत नहीं लगाएंगे, जोर नहीं लगाएंगे, और पिछले बार भी अगर मैं ये प्रवासी वाला कार्यक्रम जयपुर वाला कर लेता तो 3800 वोट से हारा था, 2000 वोट तो और बढ़ा करके आप लोग डाल देते। तो थोड़ा सा चिंता पिछली बार की भी रही कि पिछली बार भी, लेकिन सही बात है, जब इंसान मेहनत पर मेहनत करता है, दौड़ भाग करता है, विफलताएं आती है, चुनौती आती है, असफलता का सामना उसको करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से उसको समझने में, सीखने में मदद मिलती है और वो समझता है कि मेरी गलती कहाँ पर रही है। और मैंने भी ये महसूस किया और मैंने भी हमारे कार्यकर्ताओं की टीमों को, आप लोगों को अच्छे से पता है कि 2 वर्ष पहले कोरोना की महामारी थी और कोरोना तो जयपुर पूरे विश्व में था, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी वो आप लोग जयपुर वाले भी इस बात को जानते हो कि आपके विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने सबसे ज्यादा कोरोना का मैनेजमेंट जो रखा, भले वो राशन से हो, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और शहर और गांव का उस समय, क्योंकि सब लोग चिंता कर रहे थे एक दूसरे की, लेकिन हमने पूरी जी जान से जनता के लिए हमेशा काम करने का प्रयास किया है। अभी पारिक साहब ब्लड का उदाहरण दे रहे थे, ऐसे हजारों हजार परिवार है। मैं तो जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था तब से मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिए थे ताकि हमारे लोगों को मदद मिल सके। आज जयपुर में भी अगर कोई परिवार हमारा रह रहा होगा और उसने भी कभी मुझे याद किया होगा तो मैंने कभी मना नहीं किया, मैंने प्रयास किया है कि उसकी मदद हो सके। कैसे उसकी मदद करी जाए, ताकि अगर राजनीतिक रूप से हो सकता है लोगों का काम यही हो कि वोट ले लिए और जब जनता को जरूरत पड़े तो अपना ना तो जनता से मिलो, ना जनता से बात करो, और कभी काम की भी जरूरत पड़े तो ये कह दो कि भाई गांव में से उस व्यक्ति से बात कर लेना, मैं देख लूंगा। ये बात अब जनता सुनना नहीं चाहती, क्योंकि ये बात बहुत पुराने लोगों ने बहुत पुराने तरीकों से हमेशा रखी है और जनता ने ये सबक लिया है। मैं कल मुंबई था तो मुझे बहुत सारे अनुभव मिले। कई लोगों ने मुझे कहा कि हमारे छोटे छोटे काम होते हैं, हम यहाँ पर मजदूरी करते हैं, हमारे कोई बिजली का कनेक्शन का मामला हो, कभी हमारे कोई छोटा मोटा काम तहसील में एसडीएम के पास हो, हमको हमारा काम छोड़ करके मुंबई से शाहपुरा जाना पड़ता है और तब जाकर के हम मेहनत दौड़ते भागते हैं, कोई रिश्वत देते हैं किसी अधिकारी को, तब जाकर के हमारा काम होता है। नहीं तो कोई नेताओं के भरोसे हमारा काम नहीं हो पाता। इसलिए हम इस कार्यक्रम में यहाँ इसलिए आए हैं कि आप
जो यहाँ पर आकर के हमें आश्वस्त कर रहे हो, तो उस पर हमारा जो अनुभव है, जो उनका अनुभव था उन्होंने बताया, और मुझे ये पता है क्योंकि जनता का अनुभव ऐसा रहा है 20-25 वर्ष से, तो मैं देखते आया हूँ कि हमारे क्षेत्र में कैसा शासन चला। और जब वहाँ मुंबई में बैठा मजदूर कॉन्ट्रैक्टर भी ये बात कर रहा है कि छोटे छोटे काम के लिए हमारा महत्वपूर्ण काम छोड़ करके, हमारी रोजी रोटी छोड़ करके हमको आना पड़ता है, तो आप लोगों को सबको मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप लोग भी गांव से जुड़े हुए हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं, और आप लोगों को तो वैसे भी, क्योंकि जयपुर और सापुरा में फर्क नहीं है, यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर सापुरा है, यहाँ चौमू से जाओ तो 30-40 किलोमीटर बाद हमारी क्षेत्र की सीमा 30 किलोमीटर बाद ही शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को यह आश्वासन मेरी तरफ से है, मैं आपकी सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, भले वो जयपुर का कोई हमारे प्रवासी साथी हो। आपका महत्व बढ़े, हमेशा बढ़ता रहे, ये मेरे दिल की इच्छा है, ये मेरे मन की इच्छा। और आपका योगदान अगर इस बार मजबूती से रहेगा, आप अगर ताकत से इस बार लगेंगे, मजबूती से लग करके मेहनत करेंगे, तो सही मायने में बहुत सकारात्मक परिणाम आएगा। आप लोगों से यही अनुरोध है, क्योंकि अब बार बार मैं भी आपसे नहीं मिल पाऊंगा, और जिस तरीके से हमारे सब कार्यकर्ताओं ने टीमें बना करके आज सबको सूचना भी करी होगी, किसी को क्योंकि सबको मोस्टली टेलीफोनिक सूचना है, तो आप इन सूचनाओं को थोड़ा सा गंभीरता से ले लेंगे तो सही मायने में जो आने वाला समय है वो अच्छा समय आ जाएगा। आप ये चिंता कर लेंगे कि मैं 2-4-5 दिन गांव जाया हूँ, परिवार को बोल करके आ जाऊँ, आस पड़ोस में बोल करके आ जाऊँ, हमारे जो पुराने साथी हैं उनको बोल करके आ जाऊँ। मैं अभी मिल रहा था तो सब लोग मुझे कह रहे थे कि इस बार बहुत अच्छा माहौल है और आप पर आशीर्वाद पूरा है, इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सब लोगों से मैं मिल रहा था, जब मुझे भी अनुभव हो रहा है, तो आप सब लोग लगे रहे। मेरा अनुरोध यही है, क्योंकि अगर हम यही कार्यक्रम सोचे कि ये तो केवल मिलने जुलने का कार्यक्रम था और इसके मूल उद्देश्य को अगर हम नहीं समझ पाएंगे, तो शायद मुझे लगता है कि हम जिस सोच के साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं फिर सफल नहीं हो पाएंगे। और ये जो कार्यक्रम है, आने वाले समय में ये कार्यक्रम 2 गुना 10 गुना